नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों आज के लिए क्षमा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया दोस्तों वीडियो बनाने के चक्कर में। क्योंकि दोस्तों अभी जॉब से आया हूँ और अभी जॉब से आके मुझे अभी याद आया कि मैंने वीडियो भी बनानी है दोस्तों। और आपको पता है मेरा कोई लाभ नहीं है वीडियो बनाने में, ना कि मुझे पैसे चाहिए। बस मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों तक जानकारी जाए जाए जै मैं जैसे मर्जी वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अभी सोने का टाइम है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आंखें देख लो मेरी सोने वाली हो रही हैं दोस्तों, पर रात्रि को फिर उठना है दोस्तों 12:30-1 बजे, और फिर उठ के साधना की ओर ध्यान लगाना है। क्योंकि आपको क्या बताऊं दोस्तों, जॉब भी करनी है, ड्यूटी भी करनी है, अपना साधनाएं भी करनी है, सिखानी भी है, बहुत से पंगे हैं दोस्तों। और मैं आपको यही बोलूँगा दोस्तों, अगर आप साधना करना चाहते हो तो ज़रूर हमसे मिलो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको साधनाएं सिखाई जाएंगी और इसमें कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आओ चलें, आज हम आपसे बात करने वाले हैं और ऐसी साधना पे, अगर जिसको आप कर लोगे तो आपका भविष्य बदल जाएगा दोस्तों। इस इस साधना के बारे में और इस साधना का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है दोस्तों इस साधना का जो नाम है वो मेन का अप्सरा है दोस्तों। मैं आज आपको मेन का अप्सरा की साधना बताऊंगा दोस्तों, और पूरा इसको सुनना दोस्तों, और सुन के ही जाना कि इसके अंदर क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे और क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। क्योंकि हम नुकसान केवल केवल आप मेरी एक बात ना नोट कर लेना कि नुकसान क्या है। वो नुकसान कब होते हैं साधना के अंदर दोस्तों? देखो, साधना के अंदर नुकसान तब होते हैं दोस्तों जब आप बेमतलब के पंगे लेते हो, यानी कि अपनी गलतियां करते हो। जैसे कि एक इंसान को हमने बता दिया कि भाई तूने वहाँ नहीं जाना, तूने वो कार्य नहीं करना। अगर वो इंसान बार बार वो कार्य करे तो वो लालो पाप हो जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको जो नुकसान है इसके अंदर, अप्सरा की कोई भी साधना है, अगर आप अप्सरा की कोई भी साधना करते हो तो उसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका जो ब्रह्मचर्य है वो नहीं टूटना चाहिए। अगर आपका ब्रह्मचर्य टूट गया साधना के दौरान तो आपको भुगतना पड़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे और साधना रुष्ट होकर के चली जाएगी। अगर आपकी 15 दिन की साधना, यानी कि 41 दिन की साधना, और आपने 15 दिन की करी है, उसके बाद आपका ब्रह्मचर्य टूट गया तो आप लगा लो वो साधना 1 साल के बाद ही कर पाओगे। आपका पूरा का 1 साल खंडित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इससे बचना कैसे है आपको मैं ये भी बताऊंगा, और ये चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। ठीक है, अब शुरू करते हैं साधना के बारे में दोस्तों। जो मेन का अप्सरा है ये बहुत ही खूबसूरत अप्सरा में से एक है दोस्तों, आपको पता है। और इनका आपको पूरी हिस्ट्री भी पता है। जिनको साधना करनी है उनको पता है सब दोस्तों सब, पर उनको ये नहीं पता कि बीज मंत्र क्या है और इनकी विधि क्या है। और विधि मैं आज आपको थोड़ी बता दूंगा, और ज़्यादा विधि मैं आपको व्हाट्सएप पे ही बताऊंगा। और कुछ मेरे भाई बैठे हैं जिनको मैंने साधना देनी है व्हाट्सएप पे, और आप बेफिक्र हो जाएं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। और इसके अंदर मैं एक बात और बता दूँ आपको, जो व्यक्ति बोलते हैं कि क्या हम हमें प्रत्येक दर्शन करा सकते हैं, हाँ हम आपको प्रत्येक दर्शन करा सकते हैं, पर आप में क्षमता होनी चाहिए उनको देखने की। ये ना हो कि हम आपको दर्शन करा दें फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाए। यानी कि दर्शन कैसे होंगे, जैसे एक कैंडल हो गई, एक दिया हो गया, हम आपको वीडियो कॉल के ज़रिए दिया लगा, आपको बोलेंगे कि आप दिया जलाओ, और अंधेरे में हम आपको प्रत्यक्ष दर्शन करा सकते हैं। पर उसमें क्षमता होनी चाहिए, कम से कम भी 50,000 मंत्र कोई भी देवी देवता को जपने होने चाहिए। तब जब तक आपका, यानी कि कहने का मतलब ओरा सही नहीं बनता, तब तक आप किसी के भी दर्शन ना करो तो अच्छी बात है। नहीं आपका मानसिक संतुलन खो सकता है दोस्तों। और जो मेन का अप्सरा है इसमें दोस्तों जो विधि है इनकी बहुत ही सरल विधि है। कोई आपको पहाड़ी पे नहीं चढ़ना है, कोई आपको यानी कि खंबे पे नहीं चढ़ना है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल इस साधना में नहीं है। लगा लो जिस प्रकार से दुनिया यूट्यूब पर बताती है दोस्तों। जैसे हम बोल देते हैं ना यार माउंटेन पे चढ़ना है, खड़ी पहाड़ी है उस पे चढ़ जाना है, उस पे चढ़ना कितना खतरनाक है, बंदा गिर जाएगा तो मर जाएगा। और
ये जो साधना है ये बिल्कुल ही सरल है दोस्तों। सबसे सरल साधनाएं अप्सरा और यक्षिणियों की होती है। पहले अप्सरा की होती है, फिर यक्षिणी, जैसे मैं बताता हूँ, सबसे सरल अप्सरा, फिर उससे थोड़ी सी कठिन में यक्षिणी, फिर उससे और कठिन में गंधर्व, फिर उससे ऊपर किन्नरी, फिर उससे ऊपर पिशाच। मतलब हर प्रकार प्रकार की साधनाएं हैं दोस्तों। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि छोटी का मतलब ये नहीं है कि इनकी शक्ति कम है और शक्ति छोटी है। मतलब इनकी जो शक्ति है ना वो इतनी ज़्यादा है ना दोस्तों, बड़ी से बड़ी साधना वाले साधकों को ये हरा देती हैं, अगर आप यकीन ना मानो। जैसे नॉर्मल मैं आपको बता दूं, जैसे एक लड़का है विनोद और एक लड़का है विकास। विकास ने मसान की साधना करी है, विनोद ने अप्सरा की करी है। और उसने अप्सरा की 21 दिन की साधना कर ली, उसने अप्सरा सिद्ध कर ली। और जो दूसरा लड़का है उसने उसमें मसान छोड़ दिया। तो जो अप्सरा की साधना जिसने 21 दिन की कर रखी है, अप्सरा मसान वाले को ऐसी पलटनी देगी, वो उससे माफ़ी मांगता रह जाएगा। यानी कि अप्सरा इतनी पावरफुल होती है, अपने साधक के लिए कुछ भी कर सकती है दोस्तों, कुछ भी कर सकती है। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते अप्सरा क्या कर सकती है क्या नहीं। पर इसमें ये दिक्कत है कि जब लगा लो इंसान शादी के बंधन में बनता है तो आपको जल प्रवाहित करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करते तो आप साथ दिक्कत हो सकती है दोस्तों। और अगर आप विवाहित हो तो हम आपको तब भी बोलेंगे आप साधना कर सकते हो, पर इसको आप पहले ही वचन दे दो कि भाई मैं विवाहित हूँ, मेरे को समय चाहिए उधर भी और इधर भी, यानी कि आप समय ले सकते हो। तो दूसरी बात ये है, ये कार्य क्या क्या करती है, कार्य आप इसे कोई भी ले सकते हो, ये मारण तक आपके कार्य करेगी। परंतु इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत ये है आप ज़्यादा इससे आप इससे ज़्यादा मारण के कार्य ना लो, क्योंकि ये कार्य तो आपके सारे करेगी। परंतु जैसे मसान की शक्तियाँ होती हैं, भैरव बाबा जी के दूत होते हैं, गण होते हैं, वो जैसे उनको अपना भेज दिया जाता है मारण के अंदर, वो चले जाते हैं, क्योंकि वो तीव्र मतलब ला लो वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से कार्य करते हैं। पर अप्सराएं करती तो हैं मारण, पर उनसे ना करवाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादातर वशीकरण में कार्य करती हैं और आपकी उन्नति, यानी कि आपको ऊपर लेवल पे लेके जाना। यानी कि अगर लगा लो आप 5,000 रुपया कमा रहे हो और अगर आप ये साधना कर लेते हो, अगर आप लगा लो 5,000 कमा रहे हो, आपकी इनकम बहुत कम है, तो ये क्या करेगी, आपको कुछ सालों के अंदर अंदर, कुछ महीनों के अंदर अंदर आपको हीरा बना देगी, यानी कि सोना बना देगी आपको। आपको इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएगी और जो आपके पड़ोसी होंगे, आपके भाई होंगे, वो हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। ये आपको लोगों के मतलब लोगों के मन में आपको अच्छाई रूप में बैठा देगी। जो आपका दुश्मन होगा वो भी आपको प्यारा मतलब दुश्मन को, जो आपका दुश्मन है, यानी कि कोई आपके साथ लड़ाई कर ली किसी ने, उसको भी आप प्यारे लगने लग जाओगे। यानी कि आप कभी भी किसी को मतलब कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा। और इसमें बस सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको कोई भी परेशान कर रहा है, कोई भी आपको लगा लो, अगर घर में या बाहर अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको धमकी दे रहा है, आपके पीठ पीछे चुगली कर रहा है, उस व्यक्ति का जीना हराम हो जाएगा। यानी कि उसको इतनी परेशानियां हो जाएंगी, इतनी परेशानी हो जाएंगी, वो व्यक्ति डॉक्टरों के चक्कर ही काटता रहेगा और उसको कोई भी जगह नहीं मिलेगी दोस्तों। और आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों। आपको विवाहित सुख मिलेगा और आपको आपके साथ बातें होंगी, यानी कि आपको सारा पता ही है इसमें क्या क्या होता है। पर जो इसका बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र आपको पूरा दिन जपते रहना है। हम जो साधना इसकी करवा रहे हैं अप्सरा की, हम ये वाली साधना में हम आपको
ये नहीं बोलेंगे कि आपको गद्दी लगा के बैठना है, आप चलते फिरते इसका जाप कर सकते हो। और इसमें जो माला लेनी है वो पीले हकीक की माला मिल जाए या मोती की माला मिल जाए वो लेनी है, या फिर वाइट की लेनी है। और माला लेकर के आपको जपते रहना है। आप ऐसी छोटी माला ले सकते हो, ऐसी छोटी माला जो हाथ में आ जाए, हाथ में ऐसी माला आ जाए, ऐसी माला आप जप सकते हो। और ऐसी माला जप के आप अपना मंत्र जाप कर सकते हो। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको कोई भी स्त्री की तरफ नहीं देखना, कोई उल्टा सीधा कार्य नहीं करना, और मदिरा नहीं करना, सेवन नहीं करना, और चिकन नहीं खाना जब तक आपकी साधना चल रही है। और ये जो साधना है ये बहुत ही हम इतनी जल्दी दिनों में करवा रहे हैं, क्योंकि इसकी सीटें हैं जो हम केवल 11 बंदों को ये साधना करवा रहे हैं। और ये साधना 11 दिन की साधना है। और ये साधना अगले हफ्ते सोमवार से शुरू हो रही है शाम के 5 बजे तक। यानी कि ये जो साधना है अगले सोमवार, यानी कि जो 5-6 दिन अगला सोमवार आएगा 6-7 दिन बाद, उस सोमवार से हम रजिस्टर शुरू कर देंगे। और जो अभी तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5 से 7 दिन पड़े हैं। 5 से 7 दिन के अंदर अंदर अपना नाम, अपना पता व्हाट्सएप पे भेज के रजिस्टर करवा लो, और आपको ये साधना अगले सोमवार से शुरू करवा दी जाएगी। इसमें आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। मात्र ये 2 कार्य करने हैं आपको। एक गुरु मंत्र लेना है, वो आप 101 रुपया, 11 रुपये, जितनी आपकी क्षमता है वो दे करके आप गुरु दीक्षा ले सकते हो। क्योंकि गुरु दीक्षा आपको पता होगा, दूसरा दीक्षा देनी पड़ती है गुरु को जब गुरु बनता है। तो आपको गुरु दीक्षा दे करके फिर आपको मेरे से गुरु मंत्र लेना है उसी समय। और गुरु मंत्र जब लोगे, फिर गुरु मंत्र लेने के बाद आपको 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा 11 मिनट आपको मंत्र जाप करना है गुरु का मंत्र जाप। जैसे नॉर्मल लगा लो, कोई भी आपको जाप दे दूंगा, लगा लो किसी ने दे दिया वो अलग बात है। पर जो मैं आपको गुरु का, जैसे आप मेरे चेले बनोगे, मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा, वो गुरु मंत्र आपको 1 घंटा 11 मिनट जपना है लगातार, बिना माला के। बस आपने मोबाइल के अंदर टाइमर लगा देना है, उस टाइमर तक आपने जपते रहना है, जपते रहना है, जपते रहना है, जपते रहना है, जपते रहना। जपते रहोगे। फिर उसके बाद जब आप 1 घंटा 11 मिनट आपके हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है कि गुरुजी मैंने गुरु मंत्र 1 घंटा 11 मिनट जप लिया है, अब मुझे मेनका अप्सरा की विधि और बीज मंत्र दे दो। फिर मैं आपको बीज मंत्र और विधि दे दूंगा, और वो मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग में दूंगा या फिर मैं आपको लिख के दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप 11 दिन की ये साधना कर सकते हो। फिर आप देखना कमाल क्या होता है। पर इसके अंदर जो आपको अनुभव होंगे वो खतरनाक नहीं होंगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। और इसके अंदर आपको बचाव क्या करना है, बचाव ये करना है कि इसके अंदर आपको मैसेजेस आएंगे, लगा लो लड़कियों के आ सकते हैं, उनसे दूर रहना है बस। इसके अंदर आपका जो एक सबसे बड़ा ये इम्तिहान टेस्ट आपका, वो अप्सरा लेगी, मेन का अप्सरा आपका टेस्ट लेगी, उससे आपको बचना है। ये ना हो कि मेरी बातों का ध्यान ना रखो और व्हाट्सएप पे किसी का रिप्लाई दे दो, और फिर बाद में आप मिलने चले जाओ, और फिर आप वो साधना आपकी खंडित हो जाएगी। फिर आप 11 दिन की साधना कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे दोस्तों। फिर आप 41 दिन की ही साधना कर पाओगे, 11 दिन की नहीं कर पाओगे। ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपके घर पे ही आ सकती है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है अपने। और इसके अंदर बस यही है, ब्रह्मचर्य का 11 दिन का पालन करना है, एक्सरसाइज करते रहो जिससे आपका ब्रह्मचर्य ना टूटे। और 11 दिन की ये साधना है, बहुत दिलचस्प है दोस्तों। आपकी जो 11 दिन की है बहुत ही अच्छा अनुभव होगा दोस्तों, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, और
जल्दी से जल्दी ये रजिस्टर कराओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, कोई पैसा नहीं हम लेते, ना ही हम कभी लेंगे। अगर आपको लगता है तो हमें ये स्क्रीनशॉट, ये वीडियो हमें भेज देना अगर हमने आपसे कोई पैसा मांगा हो। और अगर आप फ्री में कोई डोनेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्कैनर प्रोफाइल पे लगा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय पीर फकीरों की, अपने अपने गुरुओं की सदा ही जय जयकार।